Buljinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के लीडरशिप पद के लिए इंटरव्यू करने वाले पैनल के चेयर का कहना है कि उनके पास समय की कमी थी। एफबीसी न्यूज से बातें करते हुए डॉक्टर म्बाम्बा ने कहा कि पैनल का चेयर होने के नाते उन्होंने सोरेल्पा प्रेसिडेंट रातू एपेनिसा दाकम्बाऊ के पास लिखकर बताया है कि उन्हें कठिन स्थिति में रखा गया था। जब से वो पैनल में नियुक्त हुए थे तब से सोरेल्पा एमपीज और पार्टी एग्जेक्टिव्स ने उन्हें निशाना बनाया था। इंटरव्यू प्रोसेस समाप्त हो गया है और सोरेल्पा लीडर्स की नियुक्ति हो गई है। डॉक्टर बाम्बा के इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद के कम से कम 7 मेंबर्स को फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन द्वारा चार्ज किया जाएगा। 7 पर ट्रैवल और अकोमोडेशन अलाउंसेस हासिल करने का अभियोग लगा है, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे। एमपीज को फाइकेक द्वारा इंटरव्यू किया गया, जबकि इनमें से सिर्फ एक गवर्नमेंट एमपी है। ऐसे आरोप है कि एमपीज ने पार्लियामेंट्री रिन्यूमरेशन एक्ट 2014 का उल्लंघन किया है। ये मामला इसी साल मई में सामने आया था, जब पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल विनियाना नमोसिमा लुआ ने मामले की शिकायत फाइकेक में की थी। 9 एमपीज में फीजी फर्स्ट गवर्नमेंट एमपी विजेंद्र प्रकाश, ऑपोजिशन एमपी सलोते रंड्रोंड्रो पेदेली वोसनिम्बोला, रातू नेंगा मलाला बलावू आंदिली त्यांग्यूनी बरावी, मोसेसे बोलितावू, रातू सुलियानो मातनी तोम्बुआ, निको नवाइकुला और असेरी रंड्रोंड्रो शामिल हैं। इस साल मई और अगस्त के बीच उनसे फाइकेक ऑफिस द्वारा पूछताछ की गई थी। एफबीसी न्यूज समझता है कि असेरी रंड्रोंड्रो को चार्ज नहीं किया जाएगा। सोरेल्पा में विभाजन के अलावा अन्य समस्याएं सामने आ रही है, जबकि सितिवेनी रंबुका के खिलाफ नए प्रकार के आरोप सामने आ रहे हैं। सप्तांत पार्टी द्वारा रिजेक्ट होने के बाद रंबुका के सामने अब और भी समस्याएं आ गई है, जिससे पार्टी में और ज्यादा विभाजन हो सकता है। रंबुका के खिलाफ किसी को तंग करने के अनऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है तथा पार्टी प्रेसिडेंट इसे अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सोरेल्पा प्रेसिडेंट रातू एपेनिसा दाकम्बाऊ का कहना है कि वे पार्टी के रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं। रंबुका ने इस बात को स्वीकार किया है कि पार्टी की एक महिला कर्मचारी ने हाल ही में हुए एक सभा में उनके खिलाफ शिकायत की है। और खेलकूद के खबरों में वोडाफोन फीजी फेक के सेमीफाइनल्स और फाइनल के पोस्टपोन होने की वजह से विंस वोक सुवा फुटबॉल साइड के खिलाड़ियों को रिकवर होने का मौका मिला है। एक सप्ताह के ब्रेक से इंजर्ड खिलाड़ियों को समय मिल सका है कि वे गैलेक्सी होटल एंड अपार्टमेंट्स पावरवाइज इलेक्ट्रिकल लंबासा के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सके। प्रेसिडेंट रितेश प्रताप का कहना है कि खिलाड़ी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। सुबह शनिवार को 1 पर सुब्रेल पार्क में लंबासा का सामना करेगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Oira na ngone no de nunu enda be singe ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kila mikron. Sakena ngau na mita robina no rabak sangai ka wala loma taki na ngone. Dalabina oya o meliki. Bulre oya o Samuel Samuli. Nama ki rau enda be mataka. Moniti kina magrombuka. Ni wai tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena radio Fiji 1 nandomo ibiti. Indaw kina na mataka dan ramay na singabo.